हाय एवरीवन, मैथ्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जो फॉर्मूले किए थे हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसकी एक्सरसाइज, उसकी क्या करेंगे आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है आपका वो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। तो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आप सबने देख लिया होगा। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो उसका लिंक है, वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इस चैप्टर को करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए फर्स्टली आप फॉर्मूले के जितने भी मैंने लेक्चर डाले उनको आप देखें। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 50 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री साइन 20 डिग्री। इन क्वेश्चंस को मैंने पहले ही बता दिया, वही बच्चा कर पाएगा जिसने फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हैं। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है, यहाँ पर देखो ये है साइन ए, ये है बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला आता होगा साइन ए माइनस बी का, तो क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ए की जगह पर है 50, बी की जगह पर है 20। यहाँ पर ये आपका ए बन गया कोस ए, ये आपका बी बन गया। तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी का, ए की जगह 50 डिग्री और बी की जगह 20 डिग्री मीन्स साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल में अच्छे से पता है 1/2 होती है। हमने टेबल भी अच्छे से डिस्कस की है। जो इंट्रोडक्शन के मैंने 3 लेक्चर डाले हैं। एक फर्स्ट के अंदर आपका कि आपका जो एंगल है वो कैसा होता है, कितने टाइप्स हैं, ये सब कुछ डाला। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेंट का टॉपिक पूरा एक लेक्चर के अंदर डाला। थर्ड जो आपका लेक्चर डाला वो मैंने डाला सारे फॉर्मूले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। जिस बच्चे ने वो तीनों लेक्चर देख लिए उसको ये चैप्टर करने में या पूरी ट्रिग्नोमेट्री करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं आपका फोकस करवा रही हूँ कि बार बार आप फॉर्मूले जरूर लर्न करें। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपका 1 ही सेकंड लगेगा। क्लियर है? ये आपका था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। डायरेक्ट ए की जगह 50 है, बी की जगह 20 है, तो साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके बढ़ते हैं। साइन 20 डिग्री 22 डिग्री कोस 38 डिग्री प्लस कोस 22 डिग्री और साइन 38 डिग्री। ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपका ए की जगह 22, बी की जगह 38। तो ये आपका फॉर्मूला बना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का। क्या होगा साइन ए प्लस बी का? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है? बीच में माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? बीच में माइनस। तो यहाँ पर बीच में प्लस है तो इट मीन्स ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा और ए की जगह 22 और बी की जगह 38 मीन्स साइन आपका 60 डिग्री और साइन 60 आपका क्या होता है? √3/2। साइन 60 क्या होता है आपका? √3/2। क्लियर है? क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी है। जो ऊपर वाला जिसको समझ में आ गया, नीचे वाला भी सेम है, बस फॉर्मूला आपका प्लस का अप्लाई कर रखा है। तो इसीलिए मैं आपका बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री वही कर पाएगा जिसने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए और
अगर आपको एक बार फॉर्मूले लर्न हो गए तो इन फ्यूचर आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप चाहे कितने कंपटीशन के एग्जाम दे लो वहां पर भी आपका ये आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड, cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। ठीक है, 6 फॉर्मूले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी टेन ए प्लस बी, 6 हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। जिस बच्चे ने 6 के 6 फॉर्मूले याद हो गए तो उसको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये ए है, ये आपका बी है, ये ए है, ये आपका बी है। तो आपको पता है जब भी आप कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करते हो तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी लगेगा। कोस की ये खासियत होती है, क्या खासियत होती है कोस की, अगर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपका बीच में माइनस आएगा, और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बीच में प्लस आएगा। साइन में ऐसा नहीं होता, ना टेन में होता। साइन में भी प्लस का फॉर्मूला तो बीच में प्लस ही, कोस और टेन का फॉर्मूला भी अगर प्लस का ओपन कर रहे हो तो बीच में प्लस ही आएगा, माइनस का ओपन कर रहे हो तो बीच में माइनस में। लेकिन कोस में उल्टा है। तो ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया इसने, तो ये आ गया कोस ए प्लस बी 40 प्लस 20 डिग्री, क्योंकि बीच में माइनस है, मीन्स कोस 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो क्या होती है कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी साइन 30 की होती है। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट 4 पे पहुंचते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट है कोस 130 डिग्री कोस 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री और साइन क्या हो जाएगा नेक्स्ट, साइन 40 डिग्री। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए है, ये बी है। तो अभी अभी मैंने बताया जब आप कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बीच में प्लस आएगा। अगर आप माइनस लगाओगे यहाँ पर कोस ए माइनस बी तो फॉर्मूले के बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका मतलब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए की जगह 130 बी की जगह 40 मींस कोस 90 डिग्री। और कोस 90 आपको अच्छे से पता है 0 होता है, साइन 91 होता है, कोस 90 0 होता है। जिस बच्चे को टेबल अच्छे से आते हैं प्लस फॉर्मूला अच्छे से आता होगा उसको ये वाले क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। क्लियर है। मैं आपको बता दूं अपनी ये क्लास हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां भी ट्रिग्नोमेट्री आपका आएगा, और या कोई भी +1 2 है जहां भी ट्रिग्नोमेट्री आई हुई है वहां भी अपनी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पक्का आपका एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने जो इंट्रोडक्शन की 3 क्लास है मैंने वो आपने अच्छे से की है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी आपको चैनल पे, सेकंड की अलग मिलेगी, और चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट अलग मिलेगी यूनिट वाइज। जैसे यूनिट फर्स्ट के अंदर आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लोगरिथम, उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट आपको तीनों 6th चैप्टर की, 7th की, 8th की एक साथ भी मिल सकती है, अलग अलग भी मिलेगी आपको। ठीक है, बाइनोमियल की अलग मिलेगी आपको। ठीक है, अब हम 5th पार्ट पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट उसका पार्ट नंबर 5th, tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 69 tan 66। तो ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका tan a प्लस
10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लगा मैडम ने अच्छा समझा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो बहुत ज्यादा डालती हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका ए की जगह आपका है क्या है 69, बी की जगह है आपका 66। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जाएगा 10a प्लस बी, 10 66 प्लस 69, 10 135। अब इसको कौन कर पाएगा? इसको वही कर पाएगा जिसने क्वाड्रेंट का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है। क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि कौन सा एंगल कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 10 को आप ब्रेकआउट करोगे 180 माइनस 45 ऐसे आप लिख सकते हो। और 10 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, इट मीन्स आपका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला था 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ए और बी की जगह पर कौन है, सिर्फ आपको ये पहचानना है। ठीक है, 135 की कोई वैल्यू नहीं तो उसको आपने दो एंगल का सम या डिफरेंस में आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा और एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट है 10 35 माइनस 10 5 अपॉन में 1 प्लस 10 35 और 10 5 डिग्री। ठीक है, तो देखो 10a प्लस b में ऊपर प्लस आएगा, और अगर हम बात करेंगे 10a माइनस b में तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है, किसका हो रहा है ये 10a माइनस b का। a की जगह आपका क्या है 35, b की जगह 5, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है 10 30 क्या होता है आपका 1/√3। 10 30 आपका क्या होता है 1/√3। 10 30 क्या होता है आपका 1/√3। क्लियर है? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आसान था, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, और a की जगह 35, b की जगह 5 था। ठीक है, क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। बस इसका एक सेकंड क्वेश्चन और करवा देते, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके एक ही यूनिट के अंदर हो, इसी लेक्चर के अंदर आपके हो जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है 10 15 डिग्री, जो ऐसा ही है आपका 10 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया है। और जितने भी फॉर्मूले मैंने करवाए ये मैं आपको बता दूं, हर फॉर्मूले के साथ मैंने एग्जांपल रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करवाया है। तो जरूर उस लेक्चर को आप देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले प्लस क्वाड्रेंट का चैप्टर अगर आपको क्लियर है तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बार बार क्वाड्रेंट का चैप्टर आपका यूज होगा। 15 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 में से 30 गया तो 15 ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 135 की निकाली। अब ये आपका a हो गया, ये b हो गया। अभी मैंने 10a माइनस b का फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो आप फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 10 45 माइनस 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री। 10 45 1 और 10 30 आपका 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अपने चैनल पे केमिस्ट्री का सिलेबस आपको मिलेगा, ईवीएस का सिलेबस आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट हैं वो आपके इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। और एग्जाम के टाइम पे सभी सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ आपके लिए लेके आऊंगी, ताकि आपका एग्जाम है वो अच्छे से हो जाए। नीचे √3 LCM, √3 - 1, नीचे से √3 LCM, √3 + 1, ये कैंसिल आउट। तो आपका क्या बना √3 - 1 √3 + 1, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रैशनलाइजेशन कर दो भाई, √3 - 1 ऊपर बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में रूट से अंडर स्क्वायर कैंसिल 3 - 1, ये कैंसिल 3 + 1 - 2 √3/2 4 - 2 √3/2। तो यहाँ से 2 कॉमन आउट निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2, जैसे ही कॉमन आउट निकाला 2 -
ये 2 कॉमन आउट, √3/2, ये 2 कैंसिल, 2 माइनस √3 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस इसको क्लियर करवा रखा है रैशनलाइजेशन से, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। 10a माइनस बी आई प्लस बी का फॉर्मूला भी पूछ लिया और 10-15 की वैल्यू भी इजीली पूछ ली। 10-15 था, उसको 45 में से 30 घटाओगे 15 बच गया आपका। a माइनस बी का आपने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू टेबल की पता होगी तो ही फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, एलसीएम ले लिया, √3 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाए, √3 माइनस 1 अपन √3 प्लस 1, रैशनलाइजेशन कर दिया। ऊपर सेम चीज 2 बार आगे होल स्क्वायर, नीचे प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर इनको सोल्व किया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हर बच्चा एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।